अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी। इस वीडियो के अंत में इस वीडियो संबंधित ही यानी जो रोज़ाना फटाफट खबरें आती है इससे मुतालिक ही एक मैसेज है आप सभी के लिए। तो हो सकेगा तो वीडियो के लास्ट में ज़रूर सुने और कमेंट में अपनी राय देना। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा कहना है कि 1 रमज़ान यानी 13 अप्रैल से मस्जिद अल हराम में नमाज उम्रा और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए परमिट शर्तों के साथ जारी किए जाएंगे। ये परमिट सिर्फ उन उम्मीदवारों को दिए जाएंगे जो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके हैं या पहली खुराक पर 14 दिन गुजार चुके हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा के एक अधिकारी का कहना है कि अथॉरिटी ने मस्जिद अल हराम, मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी के ज़ायरीन और उनकी खिदमत करने वाले वर्करों की सेहत और सलामती के लिए मक्का मुकर्रमा मस्जिद हराम में उम्रा ज़ायरीन और नमाज पढ़ने वालों की तादाद कोरोना एसओपीज़ की पाबंदी के साथ बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए 3 तरह के प्रोग्राम बनाए गए हैं। पहला ये कि 1 रमज़ान से उम्रा, मस्जिद हराम में नमाज और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के परमिट वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों को जारी किए जाएंगे या ऐसे लोगों को परमिट दिए जाएंगे जिन्हें पहली खुराक लिए 14 दिन गुजर चुके हैं। इसके अलावा कोरोना बीमारी से जो ठीक हो गए हैं यानी पहले उनको वायरस लग गया था लेकिन इलाज के बाद ठीक हो गए तो ऐसे लोगों को भी परमिट जारी हो सकेंगे। उम्रा, नमाज और ज़ियारत के परमिट एतबरना और तवक्कलना ऐप्स के जरिए जारी होंगे। ज़ायरीन तारीख और वक्त का चुनाव दिए गए ऑप्शन के हवाले से करेंगे, जबकि कोरोना एसओपी पर अमल कराने के लिए सिर्फ इतनी तादाद में लोगों को परमिट जारी किए जाएंगे कि जो एसओपीज बनाई गई है उनकी पाबंदी आसानी से होते रहे, जबकि परमिट्स को तवक्कलना एप्लीकेशन के जरिए चेक किया जाएगा। सऊदी अरब की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कहना है कि कोरोना वायरस की नई वैक्सीन सऊदी अरब पहुंच गई है और जांच के स्टेज में है। मंजूरी होगी या नहीं इस बारे में ऐलान कर दिया जाएगा। अरबियन नेट के मुताबिक एसएफडीए ने कहा कि नई वैक्सीन की मंजूरी के लिए सबसे बड़ी शर्त यही होगी कि इसकी दोनों खुराकें कम से कम 21 और ज्यादा 42 दिनों के अंदर इस्तेमाल की जाए। एसएफडीए ने कहा कि नई मेडिकल रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि फाइजर की पहली खुराक वायरस से बचाव के लिए काफी साबित हो रही है, लेकिन सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर फाइजर की एक खुराक पर नहीं रहा जा सकता। दूसरी तरफ एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लोगों से अपील की है कि वो खुद की और अपने आसपास वाले लोगों की सेहत और सलामती के लिए सेहत एप्लीकेशन के जरिए कोरोना की वैक्सीन की बुकिंग करें और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाए। इसी में हम सबकी भलाई है और वायरस से बचने का इससे दूसरा अभी कोई और ऑप्शन नहीं। सऊदी अरब में एक अजनबी वर्कर ने खुरूज निहाई के वीज़ा निकलवाया मगर उसको इस्तेमाल नहीं किया। इकामे की वैलिडिटी भी अभी बाकी है। क्या ऐसे में नकल कफाला यानी स्पॉन्सरशिप का ट्रांसफर हो सकता है या नहीं, इस तरह का सवाल जवाजात से किया गया है, जिस पर जवाजात की तरफ से जवाब दिया गया है कि अगर खुरूज निहाई एक्सपायर अभी नहीं हुआ तो ठीक है, और अगर एक्सपायर हो जाता है तो एक्सपायर होने का खुरूज निहाई का जुर्माना 1000 रियाल लगता है। 1000 रियाल जुर्माना जमा करने के बाद अब बात आ जाती है इकामे पर। इकामा अगर पहले से ही एक्सपायर है तो फिर इकामा रिन्यू कराना पड़ेगा, और अगर इकामे में दिन बाकी है तो कोई मुश्किल नहीं होगी, बंदा इकामे पर आ जाएगा। यानी खुरूज निहाई की जो वीज़ा है उस पर से हटकर बंदा इकामे पर नॉर्मल तरीके से सऊदी अरब में रहने लगेगा, और जो नकल कफाले का प्रोसेस है वो उसके बाद होगा। यानी नकल कफाला लेने के लिए जो पहली सबसे बड़ी शर्त ये है कि बंदे को इकामे पर अपने होना चाहिए। खुरूज निहाई की अगर वीज़ा ले रखी है तो ऐसे में नकल कफाला पॉसिबल नहीं है। खुरूज निहाई वीज़ा को कैंसिल कराने के बाद जब बंदा इकामे पर आएगा उसी के बाद नकल कफाले का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। सऊदी अरब में मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 4 इलाकों में 14 नमाजियों में कोरोना पाए जाने पर 14 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है। बीते 57 दिनों की अगर बात करें तो सऊदी भर में 475 मस्जिदें बंद की गई। इनमें से सैनिटाइजिंग और साफ सफाई होने के बाद 454 मस्जिदों को दोबारा खोला जा चुका है। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि बंद की जाने वाली मस्जिदों में 6 का ताल्लुक रियाज रीजन, 3 का मक्का मुकर्रमा और कसीम रीजनों और 2 का ईस्टर्न रीजन से है। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि सोमवार को ही 13 मस्जिदें सैनिटाइजिंग और साफ सफाई के बाद दोबारा खोल दी गई है। इनमें से 5 ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, असीर और जाजार रीजन से है। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अलावदारी ने सऊदी शहरियों और यहाँ पर रहने वाले अजनबियों के मन में उठने वाले एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दिया है, और यही सवाल लगातार आप हमसे
कमेंट्स में भी पूछते रहते हैं। सवाल में पूछा गया कि क्या कोरोना वैक्सीन ज़रूरी है या हर एक की अपनी मर्जी है? क्या वैक्सीन ना लगवाने वालों को किसी तरह की कोई सर्विस से रोका जाएगा? यानी जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं सऊदी गवर्नमेंट की नज़र में उनकी इज्जत या उनका रुतबा कुछ अलग होगा और जो नहीं लगवा रहे हैं उनको दूसरी नज़र से देखा जाएगा। इस तरह का सवाल किया गया था डॉक्टर मोहम्मद अल अवदाली से, तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया है आप ज़रा सुनिए। डॉक्टर अल अवदाली का कहना है कि जो विभाग ये पाबंदी लगा चुके हैं कि हमारे यहाँ पर सिर्फ जो वैक्सीन ले चुके हैं उन्हीं बंदों की एंट्री होगी, यानी कुछ इस तरह के मॉल्स वगैरह हो सकते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उनको बहुत ही अच्छी नज़र से देख रही है। लेकिन जहाँ तक सवाल है वैक्सीन ज़रूरी है या नहीं, तो वैक्सीन अभी अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन वैक्सीन ज़रूरी है आपकी सेहत और सलामती के लिए। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से किसी को भी वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर अभी नहीं किया जा रहा है। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने रमज़ान मुबारक के दौरान अगर कोई उम्रा करता है, नमाज पढ़ने जाता है, ज़ियारत करने जाता है, तो उनके लिए वैक्सीन की शर्त ज़रूरी कर दी है। तो इस तरह के और भी जो विभाग हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बहुत ही अच्छी नज़र से देख रही है, लेकिन अभी तक वैक्सीन सऊदी अरब में रहने वाले आम लोगों के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं की गई है, अभी भी उनकी मर्ज़ी के ऊपर ही छोड़ा गया है। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि 6 अप्रैल यानी मंगलवार को सऊदी अरब में तेज रेतीली हवा चलेगी, जबकि दक्षिण पश्चिमी सऊदी अरब के पहाड़ी इलाकों मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा रीजनों, जबकि तबूक, हाइल और अल्जौफ के कुछ इलाकों में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ईस्टर्न रीजन में तेज रेतीली हवा चलती रहेंगी, जबकि सऊदी अरब के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहेंगे और मौसम में धुंध रहेगी। कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। नेशनल सेंटर का आगे कहना है कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड तारीफ में होगा। सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान 695 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 489 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आई है। 7 नई मौत होने के बाद कुल मरने वालों की तादाद 6,704 हो गई है। एक्टिव केस सऊदी अरब में फिलहाल 6,368 है, जिनमें से 836 क्रिटिकल केस है। 695 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल केसों की तादाद बढ़कर 3,93,377 हो गई, जबकि 489 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरियों की संख्या बढ़कर 3,80,305 हो गई है। सऊदी अरब में पाक मस्जिद की मैनेजमेंट का कहना है कि मस्जिद हराम में आने वाले 35 मुल्कों के 66,367 ज़ायरीन तनकल ऐप से फ़ायदा उठा चुके हैं। इनमें से 27,288 ने आम व्हील चेयर से फ़ायदा उठाया है। मैनेजमेंट ने ज़ायरीन के लिए 5,000 आम व्हील चेयर, जबकि बूढ़े मरीजों और मजबूर लोगों के लिए 3,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स का इंतजाम कर रखा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक विभाग के इंचार्ज फहद अल मालिकी ने कहा कि तनकल ऐप की मदद से आम और इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर से फ़ायदा उठाया जा सकता है। भीड़ से बचने के लिए पहले से बुकिंग और टिकट इसके ज़रिए ख़रीदे जा सकते हैं। जो लोग तनकल ऐप के ज़रिए व्हीलचेयर बुक करा लेते हैं या टिकट ले लेते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर पाते हैं और भीड़ से भी बच जाते हैं। तनकल ऐप के ज़रिए पूरे उम्रे के लिए व्हीलचेयर बुक की जा सकती है या सिर्फ सही के लिए बुक कर सकते हैं और ड्राइवर की सुविधा फ्री मिलेगी विभाग की तरफ से। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना से पहले यानी आम दिनों में जिस तरह से व्हील चेयर वाले बंदे अक्सर मिल जाते थे मस्जिद हराम में, वो अब नहीं मिल रहे हैं। कोरोना की वजह से उन पर पाबंदी लगी हुई है, तो उसी के चलते तनकल एप्लीकेशन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है उनके लिए जिनको ज़रूरत है व्हील चेयर की मक्का मुकर्रमा के अंदर उम्रे के दौरान। सऊदी अरब में अब तक 50 लाख लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ताज़ा आंकड़े जारी करते हुए कहा कि 587 सेंटर्स के जरिए अब तक सऊदी भर में 50 लाख से ज़्यादा सऊदी शहरी और यहाँ पर रहने वाले अजनबियों को कोरोना वैक्सीन लगा दी है। ये आंकड़े सऊदी अरब के सभी शहरों के हैं जहां कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं और अपना ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का आगे कहना है कि कोरोना वैक्सीन सऊदी शहरी और यहां पर रहने वाले अजनबियों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। वैक्सीन लगवाने की जो ख्वाहिश रखते हैं उनको फ़ौरन चाहिए कि सेहत एप्लीकेशन पर वैक्सीन की बुकिंग करें।
सऊदी अरब के शहर दम्माम में बल्दिया और दूसरे सरकारी विभागों की ज्वाइंट टीम ने मोरिना मॉल बंद करा दिया है। इस अखबार के मुताबिक ज्वाइंट चेकिंग टीम में बल्दिया के अधिकारियों के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, पुलिस और गवर्नमेंट के अधिकारी शामिल थे। बल्दिया ने कहा कि एसओपीज के संगीन वायलेशन के कारण इस मॉल को सील किया गया है। मॉल में गुंजाइश के हिसाब से जितने लोगों को अंदर जाने की इजाजत थी, उससे कहीं ज्यादा लोगों को शॉपिंग करने की इजाजत दी गई थी। मॉल के एंट्री गेट पर टेम्परेचर चेक करने वाला कोई भी बंदा नहीं था, जबकि अंदर जाने वालों से तवक्कल एप्लीकेशन दिखाने के लिए भी नहीं कहा जा रहा था। इसके अलावा मॉल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क की भी कोई पाबंदी नहीं हो रही थी। बल्दे ने कहा कि एसओपीज के संगीन वायलेशन के कारण मॉल के मालिकों को जवाब के लिए बुलाया गया है, जबकि मॉल पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन के लिए काम करने वाले सऊदी शहरी अब्दुल रहमान अल अजैबी ने कहा कि बकरा मंडी में कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अजनबी वर्कर है। सब अखबार के मुताबिक उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की खाने पीने की चीज़ का जायजा ले या सब्जी और फलों को ही देख ले, हर चीज़ की कीमत में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन जानवरों की कीमत में सिर्फ चढ़ाव देखने को मिलता है, उतार नहीं आता। इनकी कीमत में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। इसकी वजह यह है कि बकरा मंडी पर अजनबियों का कब्जा है। उन्होंने आगे कहा कि बकरा मंडी पर 90% अजनबी छाए हुए हैं जो मनमानी करते रहते हैं। टीवी चैनल रोताना को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जिस जानवर की कीमत एक महीने पहले 1300 रियाल थी, आज 1800 रियाल है। रमज़ान, हज और स्कूल की छुट्टी होते ही जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगती है। 4 साल पहले हमने जानवरों के कारोबारियों पर दबाव डालकर कीमतें कम कराने में कामयाबी हासिल की थी। अब जबकि रमज़ान का सीज़न शुरू हुआ है तो कारोबारियों ने फिर से जानवरों की कीमतों में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी है। संबंधित विभागों को इस हवाले से कोई एक्शन लेना चाहिए। कारोबारियों की मनमानी को रोकने के लिए कुछ नए नियम बनने ज़रूरी है। सऊदी अरब में ईस्टर्न रीजन म्यूनिसिपैलिटी ने अल खफजी कमिश्नरी में 1180 चेकिंग कार्रवाइयाँ की है। कोरोना एसओपीज के वायलेशन पर 82 दुकानों और मॉल्स को बंद कर दिया गया है। म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि एसओपीज की पाबंदी कराने के लिए और कोरोना वायरस से बचाने के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं, जैसे कि तवक्कलना एप्लीकेशन एंट्री गेट पर चेक होनी चाहिए और टेम्परेचर भी चेक होना चाहिए, नोज मास्क वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब के लिए चेकिंग का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और जहां कहीं भी कोई वायलेशन देखा जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईस्टर्न रीजन म्यूनिसिपैलिटी ने लोगों से अपील की है कि वो 940 यानी 940 नंबर पर कांटेक्ट करके वायलेशन की रिपोर्ट कर सकते हैं। और अंत में सऊदी अरब के नारकोटिक्स विभाग ने सऊदी कस्टम विभाग की मदद से 43 लाख से ज्यादा नशा करने वाली गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। ड्रग्स को जद्दा के इस्लामी बंदरगाह के रास्ते सेब के कंटेनर में छिपाकर स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। नशा करने वाली गोलियों की स्मगलिंग और उन्हें वसूल करने वाले सऊदी शहरी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। इसके लिए एक वीडियो जारी की गई, वीडियो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपसे ये कहना था कि 1-2 दिन से इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और पहले भी आते थे कि न्यूज़ आपकी पुरानी हो जाती है हमेशा की तरह। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को हमें बनाने में मिनिमम 3 घंटे लगते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर ज़्यादा एडिटिंग करनी हो तो। जब हम एक बार न्यूज़ को छाट लेते हैं कि हमें इस तरह की न्यूज़ें शामिल करनी हो, रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है कि उस बीच भी कोई न्यूज़ आ जाए, लेकिन उसके बाद जो न्यूज़ आ रही हैं वो लगातार आती रहेंगी, दोपहर में, शाम में, रात में। तो इसका सोल्यूशन ये है, या तो हम 24/7 चैनल को लाइव कर दें, यानी 24 घंटे टीवी की तरह हमारा चैनल चलता रहे और जो भी खबर आए हम आपसे यहाँ पर हाथों हाथ शेयर करते रहें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सिर्फ चैनल लाइव होना ज़रूरी नहीं है, आपको भी 24 घंटे अपने मोबाइल पर रहना ज़रूरी होगा। तो दोनों ही चीज़ें इम्पॉसिबल है, यानी आप भी 24 घंटे मोबाइल नहीं देख सकते और हम भी 24 घंटे वीडियो नहीं बना सकते। किसी भी टाइम वीडियो बना ले हम, चाहे दोपहर में बनाए या रात में बनाए या सुबह में बनाए, उसके बाद आने वाली न्यूज़ जो है वो पुरानी हो जाएंगी, क्योंकि और भी लोग वीडियो बनाने पर लगे हुए हैं और सबकी अपनी अपनी अलग अलग टाइमिंग है। तो हम किसी के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जैसे मैंने आपके पास सुबह में वीडियो भेज दी है, उसके बाद कोई न्यूज़ आ रही है दिन में, तो उसका क्या किया जा सकता है, क्योंकि बार बार वीडियो नहीं बन सकती। और मैंने 1 जनवरी से सिलसिला शुरू किया था रात को वीडियो बनाने का, लेकिन इतनी ज़्यादा न्यूज़ें नहीं आती हैं कि 2 बार न्यूज़ बुलेटिन बन सके 24 घंटे में। बहरहाल आप समझदार हो, समझ गए होंगे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो चलिए वीडियो देख लीजिए।